ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी का पर्व नज़दीक है, तो मैं प्रभु कृपा से प्रभु प्रसंग के माध्यम से भगवान कृष्ण की जन्म कथा के बारे में बताने का प्रयास करता हूं तथा कुछ रोचक बातें जन्म से पहले के बारे में बताना चाहूँगा। और मैं इस वीडियो में आपको जन्माष्टमी के व्रत में किस बातों का ध्यान रखें यह भी बताने का प्रयास करूंगा। इस बार 2023 में जन्माष्टमी का पर्व 6 तथा 7 सितंबर को मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं, त्रेता में कैकेयी माता को इच्छा हुई कि राम मेरे उदर से जन्म लें, तो उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान देवकी के यहाँ पुत्र रूप में आए। कहते हैं कैकेयी ही देवकी बनकर आई थी और प्रभु उनके यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए। जन्माष्टमी का व्रत सभी को परिवार सहित रखना चाहिए। सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत रखने पर जो पुण्य मिलता है वह एक वर्ष की एकादशी रखने के बराबर होता है। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न का भोजन ना करें, पूरा दिन व्रत करें। फलाहार, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का भोजन प्रसाद स्वरूप बनाएं। कुछ लोग शाम को पंजीरी का प्रसाद भी बनाते हैं। पंचामृत तथा फलाहार भी प्रसाद में रखें और खीरे को प्रसाद की थाली में जरूर रखें। तथा रात्रि में 12 बजे जब मंदिरों में घंटा ध्वनि होती है तथा आरती होती है, तब आप भी अपने घर में आरती करें और 12 बजे खीरा काटकर प्रसाद लगाएं। अपने भगवान को स्नान करा के नई ड्रेस पहनाएं। भगवान के बाल रूप में जन्म लेने की खुशी में आनंद स्वरूप प्रसाद ग्रहण करें, कीर्तन करें। भोजन और विचारों की सात्विकता का ध्यान व्रत में रखने का प्रयास अवश्य करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान के जन्म से पहले देवकी जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। देवकी जी को 7वां गर्भ रहा है। इस गर्भ में बलराम जी आए हैं। मेरे भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, बलराम जी को माँ देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर देना। रोहिणी जी के 9 मास पूर्ण होने पर परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मध्याह्न काल में बलराम जी पुत्र रूप में पैदा हुए। बलराम जी महाराज पैदा होने के बाद आंख नहीं खोलते। बलराम जी ने विचार किया, श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद ही मैं आंख खोलूंगा। मैं तो बस भगवान के लिए ही आंख खोलूंगा। पहले दृष्टि भगवान को दूंगा, फिर ही जगत को आंख से देखूंगा। यशोदा माता को डर लगता है, यह बालक अत्यधिक सुंदर है परंतु आंख नहीं खोलता, कहीं मेरे बालक को नजर तो नहीं लग गई। यशोदा माता ने शांडिल्य ऋषि के पत्नी पूर्णमासी को नजर उतारने के लिए घर पर बुलाया है। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा का गांव में कोई शत्रु नहीं है। जो सबको आनंद दे वही तो नंद है। जो दूसरों को अपने कार्य का यश दे वही तो यशोदा है। आज के इस युग में लोग यश तो किसी को देना ही नहीं चाहते, बल्कि दूसरे के कार्य में भी स्वयं को यश देते हैं। तो आज के इस युग में यशोदा होना अत्यंत कठिन है। यहाँ आप विचार करें, जीव से जगदीश्वर को प्राप्त करने की जो यात्रा है वही इस जगत में जीवन यात्रा है। नंद जी सभी को आनंद देने का प्रयास करते हैं, तो भगवान पुत्र रूप में उन्हें आनंद देते हैं। वरना संसार में कहीं ऐसा होता है कि जिसके पुत्र हुआ वो चुपचाप बैठा है और उत्सव किसी और के घर में ही हो रहा है। मेरे भगवान पुत्र बनकर पैदा हुए। वासुदेव जी के और पुत्र होने का जो आनंद है वह हुआ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। ऐसा भारत में ही संभव हो सकता है। थोड़ी देर पहले बताया, जो दूसरों को यश दे वही यशोदा है। तो मेरे भगवान जब धरती पर अवतरित हुए तो उसका यश यशोदा जी को देते हैं। उधर जेल में वासुदेव और देवकी जी बंधन में हैं और
प्रभु वंदन में हैं। लोग कहते हैं पूजा का समय नहीं मिलता। प्रभु भक्ति के लिए धन कमाना है, नौकरी या व्यापार भी करना है, अपने परिवार यापन के लिए तो समय ही नहीं मिलता। प्रभु कहते हैं तुम संसार के बंधन में हो, परंतु मेरा वंदन करते रहो। यदि तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शर्त एक है, सरलता होनी चाहिए। जो सरल है उसके पास भगवान अपने आप आ जाएंगे। जो वन में अहिल्या के पास जा सकते हैं, शबरी माता के पास जा सकते हैं, जो सुग्रीव जी के पास किष्किंधा पर्वत पर जा सकते हैं, वो आपके पास भी आ सकते हैं। दृष्टि उन पर रखो, मन उनके लिए रखो, बस तो वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जेल में प्रकट हो गए। देवकी जी की स्तुति देवताओं ने की है। देवकी वासुदेव के कहने पर भगवान विराट रूप छोड़कर बाल रूप में आ गए। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का सुयोग है। चारों तरफ आनंदमयी वातावरण है। जब मेरे भगवान अवतरित हुए, जिस घर में सभी जीव एकादशी करते हैं, जिस घर में गरीब की पूजा होती है यानी उसकी मदद की जाती है, जिस घर में गाय की सेवा होती है, जिस घर में सभी प्रेम से कीर्तन करते हैं या हरि कथा श्रवण करते हैं, उस घर में भगवान जरूर आते हैं। भगवान को बुलाना है तो इतना प्रयास करते रहें। जब हम शबरी और मीरा की तरह बुलाते रहेंगे और बाकी अपने प्रभु पर छोड़ देंगे तो वे जरूर आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।